नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज आपको लेके चलते हैं 226 ललितपुर विधानसभा के जो मोहल्ला टू मोहल्ला चुनावी माहौल में आज हम पहुंचे हैं चौकाबाग में हम वहां के नागरिकों से रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या माहौल है चौकाबाग का। आइए हमारे साथ। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या माहौल है आपके चौकाबाग का? चुनावी माहौल क्या है? देखो, माहौल तो बीजेपी का है। राष्ट्रीय स्तर पे विश्व में कहीं नाम नहीं था, तो बीजेपी का माहौल है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। चौकाबाग में जो 5 साल गुजर चुके हैं, इसमें बीजेपी और संबंधित प्रतिनिधि द्वारा काम किए गए हैं। क्या है, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं, बहुत अच्छी छवि वाले हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा इनको ये सोच रहे थे कि इसके दावेदार ना हो जाएं, विधायक के षड्यंत्र के द्वारा ही शिकार हुए हैं। बाकी बीजेपी बहुत अच्छी है। काम हुआ है कि नहीं हुआ है आपके वार्ड में? काम हुआ है, कोई टेंडर लग नहीं पाए हैं। लगभग पता चला है कि 75 रोड पास हैं, 9 द्वार हैं। किसी कारणों के कारण ईओ के द्वारा वो टेंडर नहीं लगाए तो गए। 2022 में किसकी सरकार? 2022 में बीजेपी की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राम राम। राम राम साहब। क्या राम राम। कहेंगे चुनावी माहौल आपके मोहल्ले में? क्या माहौल है? मेरा मोहल्ला चौकाबाग है, लेकिन मैं प्रधान संगठन का जनपद ललितपुर का जिला प्रभारी हूँ प्रधान संगठन का। अभी वर्तमान में जो विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, इनके बारे में बस इतना कहना है कि जो बीजेपी सरकार है उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। जो यहाँ पर एक चर्चाएं चलती हैं कि मुसलमान विरोधी है बीजेपी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ललितपुर के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के आवास बनाए गए हैं, सभी के लिए राशन मिल रहा है और सब हिंदू और मुसलमान सब भाईचारा बना करके रह रहे हैं। कहीं किसी के पास उद्यम नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं, शांति का माहौल है। और आदमी सबसे ज़्यादा शांति ही पसंद करना चाहता है कि भाई शांत माहौल रहे, गुंडागिर्दी ना चले। इसके लिए सब आदमी बीजेपी के लिए वोट कर रहा है और बीजेपी निश्चित ही 300 से ऊपर सीट लाएगी। जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सभी किसी से छिपा नहीं है। वो सब आपके मोहल्ले में जो आवास की सुविधा है कितने लोगों को प्राप्त हुई है? हमारे चौकाबाग में ये समझिए आपकी ये ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ बसा हुआ नया मोहल्ला है, जिसमें बहुत से लोगों के प्लाट डले हुए थे, जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम से कम नहीं तो 500 आवास इस मोहल्ले में बनाए गए हैं। और जनपद ललितपुर के शहर में करीब 18,000 प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं, जिसमें हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए आवास मिले हैं जिस लोगों ने आवेदन किया है या जो आदमी पात्र थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो उनके लिए उनका पहले वो बसपा में थे, तो वहाँ पर बहन जी पर आरोप लगा करके इधर आ गए थे, इधर से उधर चले गए। जबकि हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि मौर्य समाज के लोग हैं वो सब यही कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं और जो राष्ट्र हित का काम करेगा उसके साथ हैं, जाति बात नहीं चलेगी। अब आपको नवयुवकों से रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या माहौल है। भैया जी राम राम। राम राम भाई साहब। क्या क्या वो है चुनाव के बारे में, वो आपके वार्ड के बारे में? वार्ड में आप देख भी लो जाके, ठीक है। और जो काम है भाजपा सरकार ने कराए हैं, देख लीजिए आप जाके भी। तो क्या कहेंगे आप? कुछ काम नहीं हुआ है कुछ काम भाजपा नहीं हुआ सरकार है। में, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम हुआ है। क्या क्या बेवकूफ़ बनाने का काम हुआ है, कुछ हमको बताएंगे? अरे क्या आपको नहीं पता क्या यार भाई साहब? तो जो वार्ड में काम, नाली वाला काम और नगर पालिका के द्वारा काम और जो सुविधाएं हैं जो कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। तो आपके हिसाब से कौन 2022 का 2022 सुल्तान में रहेगा देख लेना उत्तर आप, प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी क्यों आएगी? मतलब क्या आपको इनके नीतियाँ पसंद है? क्या पसंद करके आप बता रहे हैं? गरीबों की सहायता की। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है कि गरीबों के लिए 300 यूनिट बिजली भी फ्री की जाएगी, कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में? गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है राष्ट्रीय लेवल पर भी और जनपद लेवल पर भी, क्या कहेंगे? चुनाव लेवल तो अच्छा खासा चल रहा है। हर सब सरकारें एक दूसरे को गिराने के लिए अच्छी खासी कोशिशें भी कर रही हैं। और बीजेपी सरकार जो है उसकी कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा लगा है कि उस पर थोड़ा ऑप्शन उठाना चाहिए।
तो युवाओं की क्या सोच है? यही है कि जैसे युवाओं है कि पढ़ाई के लिए है कुछ, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी टाइम वो ऐसा हुआ है कि पढ़ाई के लिए अच्छे नहीं हो पाई है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जैसे पढ़ाई हुई, स्कॉलरशिप के भी कुछ हुए हैं, कुछ आए नहीं हैं, कुछ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम सेवक प्रजापति। अच्छा आज आप पार्षद हैं, आप इस पार्षद हैं, मोहल्ले के, पार्षद। क्या कहेंगे आप चुनाव के बारे में और पिछले 5 सालों के बारे में? देखिए, चुनाव के बारे में सब बढ़िया है। पिछले 5 सालों के बारे में कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत सी दिक्कतें आई, वो एक आपदा आई, कोरोना जैसी आपदा आई। इसके चलते हुए नगर में विकास बहुत कम हुआ है। इसके लिए हम भी शर्मिंदा हैं, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ नगर पालिका में आपसी विवाद की वजह से। तो ये नगर पालिका की हम हस्तक्षेप कहें कि भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप के कारण आपके वार्ड में विकास नहीं हो पाया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही नगर पालिका अध्यक्ष हैं, बहुत लगनशील हैं, मेहनती हैं और वर्क करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उनके सामने ऐसी स्थितियां रहीं कि वो अपने मन से इस शहर का विकास नहीं कर पाए, उसके कारण जो भी हों। अभी बोर्ड मीटिंग हुई थी नगर पालिका की, इसमें भी बहुत गर्मा गर्मी हुई थी और करीबन ललितपुर के विकास पर चर्चा होती रही थी। हाँ। तो ये भी एक कारण माने? हाँ, ये भी एक कारण है। इससे पहला मेन कारण था कि जो 2 सालें कोरोना काल में ख़राब हुई। कोरोना जैसे डाउन हुआ तो हमारे 17 मेंबर बागी हो गए। 17 मेंबरों ने बागी होकर अपना बहुमत सिद्ध करके उन्होंने कोशिश करी कि हम चेयरमैन के लिए चाँप लें, लेकिन वो दली कहीं से गलत नहीं था, इसलिए वो दबा नहीं है। अब बाद में उन्हीं के लिए सामंजस्य बनाना पड़ा, तो हम लोगों का सामंजस्य हुआ। सामंजस्य के बाद आचार संहिता लगी, विकास रुक गया। आचार संहिता हटेगी तो शहर का, नगर का और मोहल्ले का विकास होगा। 2022 बढ़िया है। किसके नाम? अब देखिए, नाम तो ऐसा है कि जो हमारे मोहल्ले की जनता, शहर की जनता और यूपी की जनता चाहेगी उसके नाम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चाचा, सर क्या नाम आपको? प्रमोद कुमार क्या पाठक। कहेंगे आप चुनावी माहौल के बारे में और आपके मोहल्ले के बारे में? मोहल्ले में बढ़िया है, भाजपा सरकार अच्छी है। केवल ई सरकार में केवल उन्हीं की चलत है, जी को राज है। तो बताओ कि 2022 में की को राज हो? हमारा तो जैसे आवास आओ तो हमें 50,000 की किस्त मिल गई 2 साल पहले, और फिर 1.5 लाख की किस्त अभी तक नहीं आई हमारी। अच्छा, तो इसलिए एक भाजपा- किस्त आ गई आपके पास? हाँ, एक किस्त आ गई और भी सुविधाएं जो कि योजनाएं उनका लाभ मिला है आपको? और तो सबको मिल रहा है। तो 2022 में किसकी सरकार लाना चाहेंगे? आने तो भाजपा ही सरकार है। आने भाजपा ही सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में और चौकाबाग के बारे में? ये तो आपने अभी इतने लोगों से वार्ता की है, आपको दिख रहा है कि 100 में से 99 लोग किस ओर, आपका नहीं, जहाँ जहाँ न्यूज़ चल रही है हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, सब जगह लोग योगी जी को और मोदी जी को, डबल इंजन की सरकार को फिर से लाना चाहते हैं। विकास की इतनी लंबी फहरिस्त है विकास जी कि विकास के बारे में आपको चाहे रसोई गैस का कनेक्शन हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे आवास हो, चाहे किसान को लेके जो किसान को बीमा मिल रहा है। और जैसे ही इस सरकार आई थी तो 86 लाख किसानों को तुरंत ही उनका कर्ज जो था माफ़ कर दिया था। और उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 2,000 रुपये, साल में 6,000 रुपये 3 बार देते हैं, तो 6,000 रुपये वो बहुत जल्दी और भी बढ़ेगा अमाउंट। इसके अलावा किसान, कुछ हटी किसानों ने जब किसान बिल को लेके बहुत सारी चीज़ें विरोध किया और बहुत सब कुछ किया, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बिल को वापस लिया और किसानों को उन्होंने बताया कि हम किसानों को कहीं ना कहीं समझा नहीं पाए। शिक्षा मित्र और अनुदेशक, आज ही की बात है कि इन्होंने कह दिया कि विधानसभा के चुनाव में इन्हें रिजर्व रखा जाएगा, उनमें रोष है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अपने ही कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अनुदेशक और जो शिक्षा मित्र हैं ये पहले से हैं और पहले की सरकारों में इनको शिक्षा मित्र बनाया गया था। अब उनमें रोष है किसी चीज़ को लेके, तो रोष का विषय तो नहीं पता कि क्यों है, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि अभी अभी सबके मानदेय बढ़ाए गए हैं सरकार द्वारा। इस 5 साल में 2 बार मानदेय बढ़ा है। उससे पहले आप देखें कि मानदेय इस तरीके से
जो अमाउंट इस समय योगी जी ने बढ़ाया है वो इससे पहले कभी भी इतना एक साथ नहीं बढ़ा, जिससे सरकार के ऊपर काफ़ी बोझ आया उनके राजस्व के ऊपर। लेकिन फिर भी सरकार ने जो भी हमारे कर्मचारी भाई हैं उनको कोविड के समय भी सैलरी दी। काम नहीं किया लोगों ने, घर में रहे, ये नहीं कहेंगे वो लोग कि काम भी नहीं किया और सैलरी भी दी सरकार ने। राशन दे रही है सरकार, 2-2 बार राशन दे रही है, तेल दे रही है, नमक दे रही है। तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? स्पष्ट है योगी जी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चाचा। नमस्कार क्या जी, नमस्कार। कहेंगे आप अपने वार्ड के बारे में? आपसे हम ना देश की बात कर रहे हैं, ना आपके जनपद की बात कर रहे हैं, आपके वार्ड की बात कर रहे हैं। हमारे वार्ड में तो वैसे काम नहीं हुआ है और उसका कारण भी रहा है, बताया पार्षद जी ने क्या बताया। कहेंगे आप 2022 के बारे में? 2022 में तो भाजपा की सरकार ही आएगी। चलिए अभी हम आपको और भी सम्मानीय व्यक्तियों से रूबरू कराते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है चौकाबाग का। आप ऐसे नमस्कार चाचा। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आप चुनावी माहौल जो गर्मा गर्मी आजकल चल रही है? और चुनावी माहौल बढ़िया चल रहा है, सरकार ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ की जो प्रतिनिधि जो चुन के आए हैं भाजपा के, ये कोई काम के नहीं है जी। इन लोगों ने नगर पालिका का कार्य हो चाहे और भी कार्य हो, इस ओर जनता की कोई भी सुनाई नहीं करते हैं। ये लोग अपने बस केवल अपना काम देखते हैं। नगर पालिका में अगर यहाँ हमारे यहाँ सांसद, विधायक, मंत्री सब कुछ भाजपा के हैं और भाजपा के होने के बावजूद भी इन लोगों ने, और यहाँ तक कि नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा के हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी सामंजस्य नहीं बिठाला है कि हमारे नगर का कोई विकास हो सके या मोहल्ले का विकास हो सके। इसलिए हम चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से कि इन सभी प्रत्याशियों को यहाँ से निकाला जाए और कोई नए चेहरे को यहाँ पर लाया जाए जिससे यहाँ का विकास हो सके। तो लगता है कि आपकी बातों से कि आप संतुष्ट तो हैं, लेकिन कुछ संतुष्ट हैं और कुछ संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, संतुष्ट हैं, अब किस स्थिति में है हम तो नहीं है। आप जाइए यहाँ पर हमारे ललितपुर में, आप देख लीजिए, कोई भी रोड देख लीजिए, आप चलने लायक भी कोई भी रोड नहीं है। आप मोहल्ले में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, सारी नाली टूटी पड़ी हुई हैं। कहीं देखिए आप यहाँ पीछे चले जाइए, हमारे यहाँ खम्भों पर लाइटें नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ हर रोज़ पार्षद हैं, चाहे अध्यक्ष हों चाहे ईओ साहब हों, सभी में एक ना एक दिन लड़ाई रहती है और कोई भी विकास कार्य इस पंचवर्षीय योजना में अभी तक नहीं हुए हैं जो देखने लायक हों कि ललितपुर में ये काम हुए हैं। बहुत बहुत नमस्कार। क्या कहेंगे आप चुनावी माहौल के बारे में, आपके चौकाबाग के बारे में? चौकाबाग का क्या, हम तो समूचे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारी जो है भाजपा की सरकार ने अंधाधुंध विकास किए हैं। क्या क्या विकास है? जैसे सड़कें हैं, लाइट है, और ललितपुर की सड़क के बारे में क्या कहेंगे? मेन सड़क के बारे में नहीं हम कुछ कहेंगे, लेकिन जो और भी सड़कें हैं, मोहल्ले की सड़क के बारे में क्या कहेंगे? मोहल्ले की सड़कें तो ऐसा है, देखिए कोविड के टाइम में और नगर पालिका में जो भी चल रहा है पार्षद या अध्यक्ष महोदय के बीच में, तो सरकार को छोड़कर नगर पालिका के पीछे जाया जाए? बिल्कुल अफसरशाही बेलगाम है भाजपा की सरकार में। तो 2022 में मुख्यमंत्री जी को और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि अफसरशाही को कंट्रोल होना चाहिए, तब जाके जनता की बात जो है पहुंचेगी। अधिकारियों के कान में कोई जू नहीं रेंग रहे हैं। तो आप कैसी सरकार लाना चाहेंगे 2022 में? सरकार तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही विकास करने वाली सरकार हो, बट सरकार का ये रवैया होना चाहिए कि उसका जो लगाम होती है वो खींच के रखना चाहिए। आपका एक सुझाव है सरकार के प्रति? सरकार के प्रति सुझाव है, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ नागरिक जन से हमने आपको रूबरू कराया और जाना, और इनके द्वारा बताया गया है कि सरकार तो यही चाहिए, लेकिन इनकी नीतियाँ और नियम थोड़े से कड़क चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। क्या कहेंगे चुनावी माहौल और आपके चौकाबाग के माहौल के बारे में? क्या माहौल चल रहा है? गर्मा गर्मी बनी हुई है राष्ट्रीय बिल्कुल गर्मा गर्मी बनी हुई है राष्ट्रीय लेवल पे। आज सभी लोगों को एक महसूस हो रहा है
कि शायद 70 साल में हम पहली बार आज़ाद हुए हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में हम लोग बड़े सुखी और जो है समृद्धि महसूस कर रहे हैं। तो हाँ जी, तो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल हो गए हैं जी। सरकार, तो इनकी नीतियों से, इनकी जो कार्य पद्धति से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं सर। बहुत जगह ऐसे थे कि अभी तक कभी लाइट नहीं पहुंची थी, दरखास्तें दे दे के परेशान थे। ललितपुर की सड़क के बारे में क्या कहना है? ललितपुर की सड़क तो बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि ये पानी, अरे बारिश की वजह से वो सड़कें खराब हुई हैं और वो हर साल होती हैं। वहाँ पे सीसी रोड की ज़रूरत है। जो बीच बाजार में जो सड़कें हैं वो एक बार बड़ा सीसी बनना चाहिए, तभी उससे निजात मिलेगी। चौकाबाग की सड़क, नाली है, कुछ समस्याएं हैं, वो नगर पालिका की एक निजी प्रॉब्लम की वजह से कोई समस्याएं बनी हुई हैं। और तो 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? 2022 में तो योगी बाबा चाहिए। योगी बाबा, बिल्कुल। देखिए, हमने आपको नागरिकों से रूबरू कराया कुछ खट्टी मिट्टी बातों के साथ। इन सभी को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। नागरिक जिनसे हमने आपको रूबरू कराया, और भी मोहल्ले हम लेके चलेंगे और चुनावी माहौल से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।